फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर गए हैं MZEO का 2 का आपका सेकंड चैप्टर जो है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली वाली जो यूनिट है वो मैंने अपने चैनल पर पूरी कवर कर दी है और आपको सारी की सारी वीडियोस जो है चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। और वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपना छोटा सा लाइक देकर वीडियो को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड पैटर्न। राइट, सो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड पैटर्न में हम जानेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर किस तरह का है और कैसे वो अपने बिहेवियर को शो करते हैं। सो देखते हैं इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर क्या होता है? व्हेन एनिमल रिपीट्स द बिहेवियर इन सेम मैनर अगेन एंड अगेन विद एवरी एक्सपोजर टू द स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड इनेट बिहेवियर। जब एनिमल क्या करता है, रिपीट करता है बिहेवियर को सेम मैनर में, मतलब वो एक ही तरह से बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट करता है और हर एक्सपोजर उसके स्टिमुलस का उसके सामने है और वो क्या कर रहा है, बार बार अपने बिहेवियर को रिपीट कर रहा है, तो इसे ही इनेट बिहेवियर कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप। इसे हम स्टीरियोटाइप या इनहेरेंट और इनबॉर्न बिहेवियर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि सकिंग रिफ्लेक्स इन न्यू बॉर्न मेमेलियन बेबीज। जो मेमेलियन बेबीज होते हैं उनके अंदर जो सकिंग रिफ्लेक्स की पावर होती है, सकिंग करने की जो पावर होती है, वो उसी तरह से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सो पहला देखिए, दिस बिहेवियर इज अचीव्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। ये बिहेवियर कॉम्प्लेक्स न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म से क्या है, अचीव किया गया है, शुरू किया गया है, प्राप्त किया गया है। दिस इज प्रेडिक्टेबल इन नेचर। ये बिहेवियर नेचर में प्रेडिक्टेबल है। ओके, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इस बिहेवियर से जो रिस्पॉन्स आता है वो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। दे आर ऑल्सो सेक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये क्या है, सेक्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है। एंड दे डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑन इट। और किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस का कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। ओके, टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर के क्या टाइप्स होते हैं? जैसे कि स्पेशियल ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्स एंड मोटिवेशन। ये तीनों इनेट बिहेवियर के टाइप्स हैं। तो पहला टाइप देख लेते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशियल ओरिएंटेशन क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन डेफिनिट शेप in relation to a stimulus, includes kinesis and taxis। ठीक है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेफिनिट शेप स्पेस को शो करता है स्टिमुलस के अगेंस्ट। यानी अगर कोई भी स्टिमुलस है तो एनिमल क्या दिखाएगा, एक डेफिनेट स्पेस दिखाएगा, जैसे कि काइनेसिस और टैक्सिस में होता है। राइट, मूवमेंट ऑफ फ्लैटवर्म डेंड्रोकुलम लैक्टियम अवे फ्रॉम लाइट। एग्जाम्पल क्या है, एक फ्लैटवर्म है जिसका नाम है डेंड्रोकुलम लैक्टियम। वो क्या करता है, लाइट से अवे मूव करता है, तो इसे स्पेशियल ओरिएंटेशन कहते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स इज सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के लिए एक सिंपल और फास्टेस्ट रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स कहते हैं। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ स्पॉन्टेनियस। ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। स्विफ्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। ठीक है, और बहुत ही स्विफ्ट सीक्वेंस जो होती है एक्शन की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। राइट, रिफ्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। जो रिफ्लेक्स है ये स्टिमुलस की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसी स्ट्रेंथ होगी स्टिमुलस की वैसा ही रिस्पॉन्स होगा। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो फॉर एग्जाम्पल नी जर्क रिफ्लेक्स की मतलब जब
अचानक से कुछ इंसिडेंट होती है, कोई भी चीज़ बॉडी का कोई पार्ट महसूस करता है जो कि अचानक से होती है, और फिर हम क्या करते हैं, वो जो कंडीशन होती है वो रिफ्लेक्स होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया और फिर एकदम से अपने हाथ को वहाँ से हटा लिया, तो दैट इज़ द रिफ्लेक्स, राइट। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या है और इसके क्या कंपोनेंट है? रिफ्लेक्स आर्क आउटकम ऑफ न्यूरल मैकेनिज्म एंड इट्स न्यूरोनल पाथ, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है ये न्यूरल मैकेनिज्म और न्यूरोनल पाथ का एक पूरा जो हम कह सकते हैं कि पूरा होल मैकेनिज्म जो है दैट इज़ रिफ्लेक्स आर्क, उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं जैसे कि सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर क्या है? द एक्सटर्नल और इंटरनल रिसेप्टर सेल्स दैट डिटेक्ट अ सिग्नल। जो एक्सटर्नल और इंटरनल रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि सिग्नल को डिटेक्ट करती हैं वो होती हैं सेंसरी रिसेप्टर। अफरेंट न्यूरॉन किसे कहते हैं? दिस न्यूरॉन कैरीज सिग्नल फ्रॉम सेंसरी सेल्स टूवर्ड CNS। ये जो अफरेंट न्यूरॉन है ये सिग्नल को सेंसरी सेल्स से CNS के पास ले जाती हैं। इंटर न्यूरॉन इट कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करती है। इफेक्टर ऑर्गन द मसल और ग्लैंड दैट रिस्पॉन्ड फॉर द गिवन सिग्नल। वो मसल या ग्लैंड जो कि दिए हुए सिग्नल के लिए रिस्पॉन्स करता है वो इफेक्टर ऑर्गन होता है। मोनोसिनेप्टिक आर्क इट डायरेक्टली कनेक्ट विद इफरेंट न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड फॉर्मिंग। ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है किसको? इफरेंट न्यूरॉन को स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मिंग में, ठीक है। और पॉलीसिनेप्टिक आर्क कौन सी होती है? एनी रिफ्लेक्स मेडिएटेड बाय मल्टीपल इंटर न्यूरॉन्स। बहुत कोई भी रिफ्लेक्स जो कि बहुत सारे इंटर न्यूरॉन से मेडिएटेड हो वो हमारा पॉलीसिनेप्टिक आर्क होती है। अब एक डायग्राम है तो ये देखिए ये स्किन है। अब इस स्किन पर कोई पिन चुभ गई या कोई कील लग गई तो स्किन के पास जो रिस्पॉन्स जो स्किन के पास आएगा दैट इज़ क्या होगा? वो इस न्यूरॉन से आएगा, दैट इज स्पिनल गैंग्लियन एंड ये अफरेंट न्यूरॉन है। कौन से न्यूरॉन है? अफरेंट, ठीक है। एंड ये डॉर्सल रूट है यहाँ से, और यहाँ पर देखो ये जो आ रही है ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। सो मैसेज जैसे ही जाएगा तो ये इंटर न्यूरॉन रास्ते से ही यहाँ पर क्या करेगी? एक इफेक्ट दे देगी, है ना, जो कि मोटर न्यूरॉन यानी कि इफरेंट न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो अब ये जो इफेक्ट देगी इंटर न्यूरॉन वो कहाँ पहुँचेगा? स्पिनल नर्व से होता हुआ सीधे उस मसल पे पहुँचेगा जहाँ पर क्या है? प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। सो वहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स क्या करेंगे? फिर हम ये स्केल से अपने हाथ को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या जो भी पार्ट है उसे हटाने की कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर ही हमारा क्या है? वेंट्रल रूट यहाँ से आ जाता है और ये हमारा डॉर्सल रूट है। सो ये था रिफ्लेक्स। एंड द थर्ड टॉपिक इज द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में क्या होता है? एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड अ स्पेसिफिक गोल, जो कि एक स्पेसिफिक गोल के लिए होता है और बॉडी के इंटरनल में उत्पन्न होता है, इसे मोटिवेशन कहते हैं। जिससे हमें किसी काम को करने के लिए क्या मिलता है? एक अंदर से प्रेरणा मिलती है। सो जैसे कि अ हेड ऑफ लॉयंस, हर्ड ऑफ लॉयंस व्हेन हैंगरी अटैक्स बफेलो। जैसे कि शेरों का समूह है तो अगर वो भूखा होगा तो बफेलो पे अटैक करेगा। विल्ड बीस्ट बेस्ट और द अदर प्रे, ठीक है, या कोई और प्रे भी हो तो उस पर भी वो अटैक करेगा अगर वो लॉयंस क्या है? भूखे हैं। लेकिन अगर लॉयंस भूखे नहीं हैं, नॉट हंग्री, पास बाय दैम विदाउट इवन नोटिसिंग दैम, इट मीन्स हंगर कॉजेस फूड मोटिवेशन, ठीक है। सो वो अगर भूखे नहीं है तो वो वहाँ से निकल जाएंगे और नोटिस भी नहीं करेंगे कि वहाँ पर कोई प्रे है या नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भूख से, हंगर से उनके अंदर एक मोटिवेशन होता है क्या करने का? प्रे को खाने का, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना
इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम मोटिवेशन की थ्योरीज को जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक